हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। इट्स टाइम फॉर अर्थ रूल गर्ल्स एपिसोड 6। चलिए देखते हैं। ओह हाँ, उठो मेरे बेटे। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। बताओ मुझे उसका काम तमाम किया। मैंने तुम्हें मना किया था। क्या हो रहा है वहां? बहुत कुछ सीखा है आपके शहर से अमीर मौसा। सिर्फ अपने हथियारों की ही नहीं बल्कि अपनी जानों की भी हिफाजत खुद करना होगी। कौन है ये नासिर? सलीबी जासूस। ओह so the क्या खबर अजीज? काय कबीले को मौसम सरमा के लिए जमीन दरकार है। oh ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। जल्द समझ जाओगे। उन्हें जो इलाका मिलेगा वो सरहद और सलीबी जहाजों के करीब है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला अर्तुगरुल और उसके कबीले को खत्म करने का। काई वाले पहाड़ों से नीचे घने जंगलात में सर्दियां गुजारेंगे जो उनकी जिंदगी की आखिरी सर्दियां साबित होंगी। लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। टाइटस, तुम सोच समझ कर फैसला कर रहे कहा हो। वैसा ही करो नासिर। इसका पीछा करते रहना। नजर रखो इस पर। उसके हर एक दाम की खबर दोगे मुझे। ये कबूतर ले जाओ अपने साथ। मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। सुलेमान शाह अपना सामान तिजारत हमारे हवाले नहीं कर रहा। हमारा यहाँ आना बेसूद रहा। मुझे काफले की तैयारी में तुम्हारी मदद चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से। ये तरीका ठीक नहीं है आपसे। मेरे एहसानात को क्या भूल गए हो तुम? जब तुम भूखे मर रहे थे मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम पर कर्जा है मेरा, धोखा नहीं दे सकते तुम मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नामुमकिन सी बात लगती है मुझे कि एक बेहतरीन ताजिर इतनी बेहतरीन तलवारबाजी भी कर सकता है।
बहुत बहादुरी से लड़े आप इतने जख्मी होने के बावजूद, और वो गज़नफ़र का साथी भी बिल्कुल आपकी तरह है। अगर मैं अच्छा ताजिर होता तो इस तरह दरबदर अपने बच्चों के साथ कभी ना भटकता। और जहां तक बात है तलवारबाजी की, तो वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एहतियात करनी होगी आपको नुमान अफंदी, दुश्मन बहुत है आपके। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, कर्ज अदा करूं तुम्हारा। मैंने दिन रात तुम्हारे लिए काम किया और तुम कह रहे हो कि कर्ज उतारूं तुम्हारा। दफा हो जाओ यहां से, वरना जान से जाओगे। दफा। क्या करेगा अब ये? इसके क्या दिमाग में चल रहा है क्या पता। एक ताजिर है और दूसरा काफिलों को रास्ता बताने वाला, ओह। और आप? गद्दार। और दोनों ही भला के दरबार पास। अच्छे लगते हो तुम दोनों एक साथ। हाँ। जली जली इसकी। कारा तो घर का इस कबीले में जो जासूस है वो यकीनन यही आदमी है। हाँ। सही पहचान। मार रही है? नहीं 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 नहीं। ये क्या कर रही हो? क्या हरकत है? रुको, ठहरो। गुनाह कर रही हो ये तो। अल्लाह के कि हमारे यहाँ औलाद हो जाए और सब कुछ बदल जाए। गलत है ये। उदास मत हो। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अल्लाह जरूर हमारी सुनेगा। जी। समझी? तुम्हारी वालदा हनीफा के सिर पे ताज रखने वाली है, जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा। सिरजान, खुदा के लिए बस कर दो। तुम्हें कुछ नहीं मालूम तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तुम जानते भी हो हनीफा को किन अलक़ाबात से नवाजा जा रहा है, जिससे कोई ताल्लुक ही नहीं मेरा। मुझसे मुलाज़मत वाला सलूक किया जाता है। पता है हरकतें इसी हाँ। करके करेगी ना। कि मैं अभी तक उन्हें इस कबीले का वारिस नहीं नहीं नहीं। सिरजान, तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। उनकी सोच इतनी छोटी नहीं हो सकती। जी। मुझे सब मालूम है उनकी सोच कितनी छोटी है। बस कर दो। मैं रवाना होने से पहले तुम्हारा ये रोना धोना नहीं सुनना चाहता, समझ आ गई? खुदा के लिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हलीमा हम लोगों के दरमियान दरारें डाल रही है और इसका तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। या अल्लाह, सब काफिले की रहनुमाई जचती है उस पर, जिस तरह लकड़ी काटना जचता है उस पर। इंशाअल्लाह उसकी जिद और अनापरस्ती भी खत्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह है ना, इंशाअल्लाह। काफिले को बहुत जल्दी तैयार किया है उसने, मामूली बात नहीं। अपने कबीले की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता वो। अल्लाह उसका मददगार हो। मगर क्या? नहीं, कुछ नहीं। हाय माँ, क्या छुपा रही मुझसे? पता नहीं क्यों मुझे। घबराओ मत, दोनों बाखैरियत वापस आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हलीमा, चलो चलकर खाना खाते हैं। आकिस, बस मैं ये निपटारू फैलाती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा।
गलत है, खुद का ही नुकसान करवा रही हूँ। बाजी ये आप क्या कर रही है? अरे ये वक्त सोचने का नहीं है, लेकिन ये ठीक नहीं कर रही आप। मैं तुम्हें उस चुड़ैल से बचाना चाहती हूँ। नहीं, आखिर आपको हो क्या गया है? आपके ऐसा करने से नुकसान किसका होगा? हमारा। गोपचे, तुम निहायत ही बक लड़की हो। तुम्हें अभी तक बुराई की असली जड़ का अंदाजा नहीं हो सका है। तुम्हें तो इजाजत दीजिए भाई। क्या मिलने वाली जमीन इनको? हमने आपको मुश्किल में डाल दिया, बहुत शर्मिंदा है हम। ख्याल रहे दोबारा ये गलती ना हो, वरना मुझसे माफी मांगने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जनाब, सुल्तान अल अजीज ने आपको बुलवाया है। आओ बहादुर नौजवान आओ। मैं तुमसे दस्ती हम उसे ढूंढकर मेरे मोहतरम चचा के कहने के मुताबिक करार वाकई सजा देंगे। चचा जान, हमने फैसला किया है कि तुम्हें रहने के लिए सरसब्ज जमीन मुहैया की जाए, अरे वाह, और उस जमीन के बारे में नासिर तुम्हें बताएगा। ये जगह देखिए, दयारे आसी के मगरिब में। मैंने सुना है कि ये जमीन जरखेज है, दुश्मन के मामले में भी ये इलाका तुम्हारे दुश्मनों की सरहद के बिल्कुल करीब है। फिर तो शैतान को करीब से पछाड़ने में मजा आएगा। दुश्मन की वजह से कोई मसला तो नहीं होगा तुम्हारे कबीले के लिए। चौकन्ना रखती है दुश्मन की मौजूदगी, यही तो जिंदगी है। मुझे पहाड़ों के सरफिरे बहादुर बहुत पसंद है। मतलब कि अपनी जिंदगी को मौत की आंखों में आंखें डालकर जीना चाहते हो तो। अगर तुम्हारी शैतान को पछाड़ने की इतनी ही ख्वाहिश है तो तुम्हारे हौसले की तारीफ करते हैं। तुम्हें नई सरजमीन मुबारक हो बहादुर नौजवान, तुम्हारी बहादुरी से काफी मुतासिर हुए। आप दुश्मन की फिक्र न करें, वो हमारा मसला है। हम खूब जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटना है। अरे वाह, क्या तुम अब तक कोपचे की बात? मेरा क्या ताल्लुक उस बात से? ये अर्थनूर और उसका मामला है। झूठ बोल रही हो ना मुझसे? मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा कितना गहरा ताल्लुक है इस बात से। आइकस छोड़ो ये बातें और काम पर ध्यान दो। ठीक है, मगर देखो तुम उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। उसके जो मुंह में आया उसने कह दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, और फर्क पड़ेगा भी क्यों? आइकस इसे आ गया इन पर। ऐसी तो कोई चीज नहीं डाली थी हमने इसमें। हलीमा, कौन कर सकता है ये? खैर, हर मुश्किल का हल निकल आता है। काफिला जाने वाला है, हम क्या करेंगे? करना तो पड़ेगा आइकस, हर सूरत में करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
तैयारी करो। अपने नए घर की जमीन को देखने की तैयारी। क्या सच कह रहे हैं आप? क्या वो मान गया? हाँ, बिल्कुल ख्वाब नहीं देख रहे हम। आ गई है। अरे रे ऐसे इसके लिए दिमाग खराब है इसका। सुनो, ख्याल रखना, ऐसे सब काम मेरे करते यहाँ आने का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वरना हमको पता है, हम बोल देंगे। किसी को पता नहीं चलेगा। हमने देख लिया। खास तौर पर सुलेमान शाह, वो नहीं जान पाएगा। अरे रे सम ये रही बात, गोतुक्तु के बाल नहीं आपने तुम्हारे कहने के मुताबिक। तुम बहुत बड़े बाप की बेटी हो सिलजान, तुम्हें ये छोटी छोटी बातें सेव नहीं देती। तुम्हारा शौहर तुम्हें बंजर जमीन की तरह समझता है। गलत है ये। अपनी नाकामियों पर नादिम मत होना सिलजान, एक दिन सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। मेरे मौकल तुम्हारी औलाद को दुनिया में ले आएंगे। तुम अपने शौहर को एक वली है दोगी जो काय कबीले का नसीब बदल देगा। हमजा, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। तमाम सिपाहियों के हथियारों को रवाना हो रहे हो? जी इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है कि तुम्हें काफिले के साथ इन हालात में नहीं जाना चाहिए गुंदोक। तो क्यों, क्या? काला तो इधर अपनी जेब मिटाने की कुछ भी कर सकता है। शैतानी दिमाग उसका मुकाबला भी कर सकता है। तुम सरदार के बेटे हो, तो नहीं है, बाबा बीमार है। बेहतर होगा कि तुम यही रुक जाओ कबीले में। मतलब मैं अपने ऊपर, इन सब ने अपने सामान्य तिजारत के लिए मुझ पर भरोसा किया है। क्या मैं यहाँ रुककर इनका मान तोड़ दूं? और अगर कारा तोयकर ने कोई हरकत की तो मुझे भरोसा है हम उसे ऐसा मजाक चखाएंगे कि जिंदगी पर याद रखेगा। आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है, सब कुछ तैयार है हम्मा खानम। गोपचे ने कालीन भी रख दी है। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। इंशाल्लाह बाजार में इनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। ये मैंने खास तौर से आपके लिए बनाया है हम्मा खानम। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और खुर्रम रखे। तुम अकेले इतने सारे काम कैसे कर लेती हो? इसने दिन रात एक कर दिए थे हम्मा खानम। माशाअल्लाह। हलीमा, क्या होगा? ये क्या किया तुमने हलीमा? शायद हमने बहुत कम गोबर इस्तेमाल किया था। हम फिर कोशिश करेंगे। जितनी कोशिश करनी थी कर ली तुमने। सुबह तक तैयार नहीं कर सकती तुम इसे। हाइमा खानम, आप फिक्र ना करें, हम रात भर मेहनत करके निपटा लेंगे ये काम सुबह तक। आप हमें एक मौका देते हैं। ठीक है, कोशिश कर लो। मेरी खुशामदीद इब्ने सरदार।
हम वापसी से पहले इब्नुल अरबी से मुलाकात के लिए आए थे, उनसे मिलवा दें। हजरत तो जा चुके हैं कि आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे, लेकिन कहाँ अल्लाह बेहतर जानता है। मैं उनसे कहाँ मिल सकता हूँ दोबारा? कुछ नहीं कह सकते, मगर उन्हें ढूंढना जरूरी है। वहाँ ढूंढा उन्हें जाता है जो खो जाए, आपको जरूर मिलेंगे वो कहीं। अब इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है टाइटस? तुम अपने भाई पिस्तौल का बदला लिए बगैर वापस आ गए और गाय कबीला और मजबूत हो गया। मैंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। दुरुस्त फैसला किया है तुमने? हाँ, मुझे तुमसे इतनी बड़ी हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। उस्ताद, मेरी समझ से बाहर है कि आपका खौफ अर्तुगरुल है या फिर उसके साथ आने वाला वो आदमी इब्नुल अरबी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ताना देने की? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमको को हम अपनी सरहद के करीब भी नहीं भटकने देंगे। अगर तुम इंतकाम का इरादा रखते हो तो तुम्हें एक और मौका मिल सकता है जान बख्शी के लिए। इनकार की सूरत में याद रखना, जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। मस्त जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। या अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत, कितना हसीन नजारा है। हाँ, जन्नत है बिल्कुल ये जगह। और लगता है कि ट्रक की सरहद से जुड़ा हुआ है। सलीबियों का खुफिया किला भी इन्हीं पहाड़ों के दरमियान होगा। शैतान हर जगह मौजूद है तुर्बत, हमारे दरमियान, हलब में, हर जगह। बहुत मजा आ रहा है, बहुत। मैंने आज से पहले इतनी हरियाली नहीं देखी अपनी जिंदगी में। यहाँ हमारी नस्लें परवान चढ़ेंगी और हमारे कबीले को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। मगर मैं हैरान हूं कि ये जगह अब तक गैर आबाद कैसे है? इसलिए कि ये जहन्नुम के बिल्कुल पास है तुमको। मगर भाई, आखिर वो आपको क्यों मारना चाहते थे? मुझे लगता है वो उन सलीबी सिपाहियों का बदला लेने आए थे जिन पर हमने हमला किया था। जी भाई, ठीक कहा। वो यहाँ भी चैन से रहने नहीं देंगे। छोड़ो ये बातें, फिक्र करो तुम। यहाँ आबाद होने के बाद आइकिस और तुम्हारी शादी का जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह भाई। आइकिस के ख्यालों से निकलो। बहुत मजा आएगा। भाई, आप ही यहाँ अपनी शादी के बारे में सोच सकते हैं। हमारा परचम सर बुलंद रहेगा और गाय कबीले की मंजिल जमीन नहीं आसमान होगा। हमारे यहाँ ये परचम सारी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करेगा। पहाड़ों और समंदरों की वुसअत तक रब की हक्कानियत का पैगाम पहुंचाएंगे।
अपनी कब्र खुद खोदी है तुमने। तुम हलब से हमारा पीछा कर रहे हो। कौन हो तुम? बताओ किसके कहने पर आ गया? बोलो। ये तो जहन्नुम वासिल हो चुका है। इन्हें इनके मालिक की तरफ भेजना होगा। शांति से भी सोच सकते हैं ना। पाएंगे। क्या कर दिया यार। शे। वाह, खुला आसमान। ओह शुक्र है तेरा। ये कौन है? मेरी दुआ सुन ली। तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस इब्न अरबी अंदलूसिया वाले की उस बकवास को मान लूंगा जो उसने हमारे मुतालिक घड़ी है? मेरे प्यारे भाई जुआनी भाई, मैं तुम्हारा भाई नहीं, मेरा नाम उमर है। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि आज तक इब्न अरबी ने जो कुछ कहा है वो सब कुछ सच साबित हुआ है। तुम्हें लगता है कि ये रेवड़ हाँकने वाले जो मंगोलों से भागते फिर रहे हैं दुनिया फतह कर लेंगे? सबसे पहले वो तमाम मुस्लिम उम्मा को एक परचम तले जमा करेंगे। उनकी ताकत तुम जैसे बुज़दिल काफिरों को तबाह और बर्बाद करके रख देगी। वहां बर्फ जमी होगी, पानी नहीं मिलेगा। जी रखिए बाबा, ज्यादा नहीं ले जा सकते, कहीं बोझ की वजह से जानवर ना बीमार हो जाए। ठीक है, कुछ सामान रह तो नहीं गया? रह गया है। आयकज और हलीमा, उनका सामान रह गया है। मैं देख कर आता हूँ उन्हें। हाँ, वो आ रही है। माफी चाहती हूँ देर से आने की। सब तैयार है? सब कुछ तैयार है हाइमा खानम। क्या कहती हो तुम? काफिले में भेजने के काबिल है? एक निकाल के दिखाओ जरा मुझे। पसंद आया क्या तुम्हें? बहुत खूबसूरत है, मेरी
सोच से भी ज्यादा। चलो ये भी सामान में शामिल करो, रवाना हो जाओ फिर। अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरों के साथ बुरा। मेहनत की है यार पूरी रात इतना बिगाड़ने के बाद भी। ये कुछ ना करे अब। कारवां रवाना हो चुका है। सुलेमान शाह का बेटा बंदूक क़यादत कर रहा है। उन पे हमला करेंगे लगता है। वो लोग चल रहे जा रहे। आ जाओ मेरी बुलबुल, आ जाओ, आ जाओ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। शुक्र है खुदा का, हर काम तसल्ली से मुकम्मल हो गया। खुश रहो तुम लोग, तुम्हारी वजह से हमें अपने मर्दों के सामने सुरखरू होने का मौका मिला। काफी अरसे से मैं तुमसे एक मसले में बात करना चाह रही थी। कोई शिकायत है क्या? बेटी, तुम्हारे वालिद और वालिदा के इंतकाल के बाद तुम और तुम्हारी बहन हमारे साथ ही रहती हो और हमारे खानदान का हिस्सा हो। मैंने हमेशा तुम दोनों बहनों को अपने बच्चों की तरह ही समझा है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ। क्या हमसे कोई गलती हो गई है? अगर है तो बता। कोई ऐसी बात नहीं, तुम परेशान ना हो। जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो बहुत ऊंची है, मेहनती है बहुत। अब हमें उसकी शादी कर देना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप, मैं भी काफी अरसे से यही सोच रही थी। मगर किससे करेंगे इसकी शादी? अगर तुम मुझे कुछ समझती हो तो मैं अर्तुगरुल और कोकचे को इस बंधन में बांधना चाहती हूँ। नहीं। और क्या हो सकता है? अरे तो मेरे मुंह की बात छीनी। बहुत अच्छा होगा ये। मैं जानती हूँ कि बस तुम उससे पूछ लो, मुझे यकीन है कि वो मना नहीं करेगी। मैं अभी चाहती हूँ हाइबा खानम, मैं अभी पूछती हूँ। अब इधर क्या होगा? क्या लोग बचा पाएंगे सामान?
पीछे से ही वार करेंगे। हमारे जासूसों के हाथ लग गया, पकड़ा गया। इसके पीछे आगे पूरा जाल बिछा के रखा हुआ है इन्होंने। इधर ये लोग और उधर वो लोग घर पहुंचे। हम लोग खुशखबरी लेके आ रहे हैं इधर ये। भाई भी अच्छे हैं। Ooh. यहाँ तो कोई हमारे इस्तेमाल के लिए भी नहीं आया। हैरत की बात है, सब अपना काम निपटा चुके होंगे, कारवां भी निकल चुका होगा, इसीलिए सब आराम कर रहे हैं। तुम भी आराम करो, मैं बाबा से मिलकर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। भाई बहुत इंटेंस होते हैं। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे और खतरा बढ़ता जा रहा है। बट उन्हें जमीन मिल गई, जमीन मिल गई, वो इतने खुश हो गए। बट मुझे अर्थरूल का जिस तरह वो बातें करते हैं ना, वो प्यार से तहजीब, गुस्सा भी देखो ना, गुस्सा भी लगा, सोच के। हाँ, लाइक जैसे उन्होंने बोला ना, लाइक अगली बार याद रखना ऐसी गलती ना हो, वरना तुम्हें सजा के लिए भी माफी मांगने का ही मौका नहीं मिलेगा। जी 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 जी। जैसे बोला मिल तैयारी करो अपने नया घर देखने की। इधर भी लेकिन जासूस को पकड़ लिया। जगह भी बड़ी अच्छी है, बट वहाँ पे खतरा भी बहुत है कि दुश्मन भी पास है। मजा भी आएगा उतना।
एंड यहाँ पे हलीमा ने पर्दे बना कर दिए फाइनली। हाँ जी, काम खराब करने की कोशिश की। वो एक्चुअली सही कहा आपने कि जिसके साथ बुरा होता है वो बुरा होता ही रहता है। बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। राइट वो राइट। उल्टे काम करने में लगी है ना बच्चे के लिए। बट अभी है ना अपन को वो भी देखना है, याद है इन्होंने एक फौज भी बनाई थी, वो थोड़े ऐसे दिखने वाले लास्ट एपिसोड। उन लोग किधर है? उन लोग भी किधर है? काई कबीर को हर साइड से प्रॉब्लम आ रही है। अभी यहाँ पे कारवा भी पकड़ा गया। एक खुशखबरी तो आ रही है कि इनको जगह मिल रही है, बट अभी दूसरी बोलते ना बैड न्यूज आ जाएगी। इनका कारवा इतनी मेहनत से भी खराब जाएगी, सामान सब कुछ गया, ऊपर से भाई मतलब होते हैं ना उनका खुद का भाई। पकड़ेंगे कि क्या करेंगे, बाकी सब तो कोई बचा है नहीं अब तक, वो अकेले बचे हैं भाई। बट भाई थोड़ा चिड़चिड़ करते, लेकिन वो बुरा नहीं चाहते, जैसे वो है उन्होंने बोला ना कि मेरी माँ इतनी भी गिरी हुई सोच की नहीं है एंड ऑल, बट नहीं वो संभालते हैं। ठीक है, जब वो बात आती है ना फैमिली पे, कबीले पे, तो वो सब जब अर्तुगरुल से रिलेटेड कुछ है थोड़ा चिढ़ जाते हैं, बट जब फैमिली आती है, कबीले की आती है ना, तो उनको उल्टे काम नहीं करने। क्योंकि वो खुद बोले ना कि मैं इतने सबको लेके जा रहा, आप क्या चाहते हो कि मैं अंदर बैठा रहूं एंड ऑल, तो वो खुद कह रहे टैग लगा के। हाँ, अभी देखना है आगे क्या होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ आगे वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। हाँ, और शादी भी देखने मिलेगी। और अभी यार अभी ये देखना है कि इनकी शादी कैसे होगी। अभी हलीमा और अर्तुगरुल और अभी ये गोपची की रिश्ता की बात चल रही है। कोई नहीं, देखते हैं आप गाइस। तब तक हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।